ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीन नामों ने इस वक्त पूरी दुनिया का चयन छीन रखा है। मिडिल ईस्ट की धरती धधक रही है और आसमान से बारूद की गंध आ रही है। 2 हफ्तों का सीज फायर तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह शांति की शुरुआत है? बिल्कुल नहीं। ये तो उस बड़े तूफान से पहले की खामोशी है जो शायद पूरे ग्लोब का नक्शा बदलने वाली है। असल में खेल उस जमीन पर नहीं खेला जा रहा जहां टैंक चल रहे हैं, बल्कि खेल तो उस पानी के नीचे छुपा है जहां दुनिया का सबसे बड़ा चॉक पॉइंट मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े देशों के डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रही। हॉर्मुज के संकरे रास्ते में एक नया संकट पैदा हो गया है, और यह संकट इतना गहरा है कि खुद ईरान के हाथ पांव फूल गए हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसने जाल बिछाया वही आज उस जाल में फंस गया है? ईरान ने जिस समुद्री रास्ते को अपनी ढाल बनाया था, आज वही रास्ता उसके लिए गले की फांस बन चुका है। हालात ये हैं कि वहां से गुजरने वाले हर जहाज पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है, और ताज्जुब की बात यह है कि ईरान चाहकर भी इस खतरे को टाल नहीं पा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया की महाशक्तियां एक छोटे से समुद्री रास्ते के सामने बेबस नजर आ रही हैं? क्या ये कोई कुदरती आफत है या फिर किसी गुप्त तकनीक का नतीजा? 2026 की इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इजराइल खामोश है, अमेरिका अपनी पैनी नजरें गड़ाए बैठा है, और ईरान उस दलदल में धंसता जा रहा है जिसे उसने दूसरों के लिए खोदा था। अगले कुछ मिनटों में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो अब तक मुख्य धारा की मीडिया की नजरों से ओझल है। 2 हफ्ते का ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि समंदर के नीचे जो खामोश मौत बिछाई गई है उसका रिमोट कंट्रोल अब किसी के पास नहीं बचा। हॉर्मुज की लहरों के नीचे ऐसा क्या है जिसे ढूंढने में दुनिया की सबसे एडवांस नेवी भी फेल हो रही है? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया की इकोनॉमी को समंदर में डुबो सकती है। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हॉर्मुज के मुहाने पर जो बिसात बिछाई थी वो अब उसके लिए उल्टा दांव साबित हो रही है। दरअसल हॉर्मुज में ईरान ने भारी तादाद में सी माइंस यानी समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। ये कोई मामूली पटाखे नहीं हैं, ये वो माइंस हैं जो एक झटके में विशालकाय ऑन ऑयल टैंकर के पर खच्चे उड़ा सकती हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ईरान अब खुद ये भूल चुका है, या कहें कि वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है कि उसने ये माइंस आखिर सटीक तौर पर कहां-कहां बिछाई थी। समंदर की लहरों और अंडर वाटर करंट्स ने इन माइंस की लोकेशन बदल दी है। अब हालत ये है कि ईरान के खुद के जहाज भी वहां जाने से कतरा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है, वहां अगर अदृश्य मौत तैर रही हो तो कोई भी देश रिस्क क्यों लेगा? अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और ड्रोन्स को वहां तैनात तो कर दिया है, लेकिन ये माइंस इतनी स्टेल्थ यानी छुपी हुई हैं कि रडार और सोनार भी इन्हें पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ये माइंस पानी की सतह के नीचे तैर रही हैं और किसी भी जहाज के लोहे के संपर्क में आते ही एक्टिव हो जाती हैं। ईरान ने सोचा था कि वो इन माइंस के दम पर अमेरिका और इजराइल को डरा कर रखेगा, लेकिन अब वो खुद डरा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो इसका सीधा इल्जाम ईरान पर आएगा, और फिर जो पलटवार होगा उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ एक और बड़ी तकनीकी समस्या आ गई है। 2026 की इस नई टेक्नोलॉजी के दौर में ईरान ने जो माइंस इस्तेमाल की हैं, उनमें से कई स्मार्ट माइंस होने का दावा किया गया था। इन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जाना था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि समंदर के नमकीन पानी और हाई प्रेशर की वजह से इनके सिग्नल जाम हो गए हैं। अब ये माइंस रोग यानी अनकंट्रोल्ड हो गई हैं। ये किसी की सगी नहीं है, चाहे वो ईरान का अपना पेट्रोलिंग शिप हो या किसी दूसरे देश का कमर्शियल वेसल। ये माइंस किसी में फर्क नहीं करेंगी। ये तो वही बात हो गई कि आपने अपने घर के बाहर गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें गिर गए। इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो मीटिंग्स चल रही हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इन माइंस को साफ कैसे किया जाए। अमेरिका कहता है कि वो अपनी माइन स्वीपिंग यूनिट्स भेजेगा, लेकिन ईरान को डर है कि इस बहाने अमेरिका उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ करेगा। इजराइल इस पूरे तमाशे को दूर से देख रहा है और उसकी चुप्पी सबसे ज्यादा डरावनी है। क्या इजराइल को पता है कि ये माइंस ईरान ने नहीं बल्कि किसी और ने वहां प्लांट की है? या फिर इजराइल के पास ऐसी कोई तकनीक है जिससे वो इन माइंस को ईरान के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सकता है? बात सिर्फ तेल की नहीं है, बात है पावर की। अगर हॉर्मुज का रास्ता एक हफ्ते के लिए भी पूरी तरह बंद हो गया
तो ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मच जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका असर आपकी और हमारी जेब पर सीधा पड़ेगा। भारत जैसा देश जो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर निर्भर है, उसके लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। लेकिन भारत की कूटनीति देखिए, 2026 का नया भारत अब सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठा है। हमारी नेवी भी हिंद महासागर में अलर्ट मोड पर है। अब जरा इस संकट के तकनीकी पहलू को आसान भाषा में समझते हैं। ये समुद्री सुरंगें दरअसल लोहे के बड़े गोले होते हैं जिनके अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक भरा होता है। इनमें सेंसर लगे होते हैं। कुछ माइंस मैग्नेटिक होती हैं जो जहाज के लोहे की तरफ खींची चली आती हैं। कुछ प्रेशर माइंस होती हैं जो पानी के दबाव में बदलाव होते ही फट जाती हैं। ईरान ने इन सब का मिक्सचर वहां डाल दिया है। अब समंदर की गहराई में इन्हें ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर एक माइन फटती है तो उसका चेन रिएक्शन दूसरी माइंस को भी एक्टिव कर सकता है। हॉर्मुज की चौड़ाई बहुत कम है। अगर वहां एक दो बड़े जहाज डूब गए तो वो पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। इसे ब्लॉकिंग द चॉक पॉइंट कहते हैं। ईरान हमेशा से यह धमकी देता आया है कि वो हॉर्मुज को बंद कर देगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि रास्ता बंद करना तो आसान है, लेकिन उसे सुरक्षित तरीके से खोलना उसके बस की बात नहीं रही। उधर अमेरिका ने अपने अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स UUVs यानी पानी के नीचे चलने वाले ड्रोन्स को काम पर लगा दिया है। ये ड्रोन्स AI की मदद से समंदर के तल की मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी अभी भी कोसों दूर है। क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ एक एक्सीडेंट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ईरान की बहुत बड़ी चाल है। वो जानबूझकर ये दिखा रहा है कि माइंस उसके कंट्रोल से बाहर हैं ताकि कोई भी विदेशी ताकत वहां घुसने की हिम्मत न करे। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, लेकिन इस खेल में जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर एक भी गलती हुई तो ये सीज फायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इजराइल ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर उसके हितों पर चोट पहुंची तो वो अंजाम की परवाह किए बिना कार्रवाई करेगा। अब यहाँ एंट्री होती है रूस और चीन की। चीन का बहुत सारा व्यापार इसी रास्ते से होता है। चीन इस वक्त ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो जल्द से जल्द स्थिति को सुधारे। रूस जो खुद कई मोर्चों पर उलझा हुआ है, वो ईरान को तकनीकी मदद देने की पेशकश कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या 2026 की सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी इन पुरानी और अनकंट्रोल्ड माइंस का मुकाबला कर पाएगी? ये लड़ाई अब सेनाओं की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सब्र की रह गई है। भारत की बात करें तो हमारी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत मजबूत है। भारतीय नौसेना के पास ऐसे माइन हंटर्स हैं जो दुनिया के बेहतरीन जहाजों में गिने जाते हैं। लेकिन हम अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। हमें अपनी सप्लाई चेन को बचाना है और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम इस विवाद में सीधे तौर पर न घसीटे जाएं। लेकिन जिस तरह से हॉर्मुज में तनाव बढ़ रहा है, भारत को जल्द ही कोई बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। क्या भारत वहां एक मीडिएटर की भूमिका निभाएगा या फिर हमें अपने जहाजों को सुरक्षा देने के लिए खुद वहां उतरना होगा? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हैरान करने वाली बात है ईरान की बेबसी। एक देश जो अपनी मिसाइल पावर और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर इतना गुमान करता था, आज वो चंद लोहे के गोलों के सामने लाचार नजर आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अक्ल से जीता जाता है। ईरान ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल दूसरों को डराने में किया, लेकिन कुदरत और वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अब वो खुद डरा हुआ है। अब जरा सोचिए, अगर ये 2 हफ्ते का सीज फायर खत्म हो जाता है और माइंस का मुद्दा हल नहीं होता तो क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी ताकत का इस्तेमाल करके हॉर्मुज को जबरदस्ती साफ करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला मानेगा और फिर शुरू होगा वो सिलसिला जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। ये स्थिति ऐसी है जैसे एक बारूद के ढेर पर कोई माचिस लेकर खड़ा हो, बस एक चिंगारी और सब कुछ खत्म। हॉर्मुज का ये संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की नब्ज है। अगर यहाँ हलचल हुई तो उसका असर न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक और टोक्यो से लेकर लंदन तक महसूस किया जाएगा। 2026 का ये साल इतिहास में किस रूप में दर्ज होगा, ये इन 2 हफ्तों में तय होने वाला है। क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर समंदर की गहराइयों में छुपा बारूद अपनी कहानी खुद लिखेगा? तकनीकी रूप से देखें तो इन माइंस को निष्क्रिय करने के लिए न्यूट्रलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इसमें छोटे रोबोट्स माइंस के पास जाकर उनमें एक छोटा विस्फोट करते हैं जिससे पूरी माइन फट जाती है। लेकिन अगर माइंस की संख्या हजारों में हो तो इसमें महीनों लग सकते हैं और दुनिया के पास महीनों का वक्त नहीं है। हर गुजरता दिन ग्लोबल मार्केट को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा रहा है। जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम 500% तक बढ़ गया है। कोई भी कैप्टन उस रास्ते पर
जहाज ले जाने को तैयार नहीं है, जिसे डेथ ट्रैप कहा जा रहा है। ईरान इस वक्त बुरी तरह से घिरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां, दूसरी तरफ इजराइल का डर और अब ये खुद का बनाया हुआ समुद्री जाल। ये स्थिति ईरान के लिए करो या मरो वाली हो गई है। अगर वो माइन साफ नहीं कर पाता तो उसकी अपनी इकोनॉमी, जो पहले से ही चरमराई हुई है, वो पूरी तरह ढह जाएगी। और अगर वो विदेशी मदद लेता है तो उसकी छवि एक कमजोर देश की बन जाएगी।